आज की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन योजना को लेकर बेहद ही बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आज सुबह बेहद ही बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि पेंशन योजना पर आज केंद्र सरकार का बेहद ही बड़ा ऐलान। बता दें कि सरकार की यूपीएस योजना से बदलेगा एनपीएस का खेल, तय पेंशन ब्याज समेत मिलेगा टॉपअप। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए डीपीएल न्यूज के साथ। बता दें कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बता दें कि सरकार की यूपीएस योजना से बदलेगा एनपीएस का खेल, तय पेंशन ब्याज समेत मिलेगा टॉपअप। बता दें कि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यूपीएस एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देगी, जिससे रिटायर्ड जीवन में अनिश्चितता कम होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट सिस्टम में बदलाव करते हुए एक नई योजना लागू की है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यह योजना उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते हैं और 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है और इसका उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों को एक निश्चित और भरोसेमंद पेंशन देना है, जो एनपीएस की अनिश्चितता को काफी हद तक कम कर देगा। बता दें कि अब तक एनपीएस एक पूरी तरह मार्केट लिंक्ड सिस्टम रहा है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय मार्केट कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में कई रिटायर्ड कर्मचारी न्यूनतम पेंशन से भी वंचित रह जाते थे। यूपीएस इस फाइनेंशियल गैप को भरने के लिए लाई गई है। सरकार ने स्वीकार किया है कि एनपीएस के मौजूदा ढांचे की कुछ खामियां हैं और यूपीएस इन खामियों को भरते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को एक सम्मानजनक रिटायरमेंट जीवन देने की दिशा में उठाया गया कदम है। बता दें कि यूपीएस के अंदर गारंटीड मंथली टॉपअप पेंशन मिलती है। एनपीएस से मिलने वाली एन्युटी अगर सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम पेंशन से कम है तो यूपीएस के जरिए हर महीने उतना अंतर दिया जाएगा। इससे पेंशन एक सुनिश्चित राशि पर आ जाएगी। आइए नजर डालते हैं लमसम पेमेंट पर। रिटायरमेंट के समय की अंतिम बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर एक मुश्त रकम दी जाती है। यह भुगतान हर 6 महीने की पूरी सेवा के लिए एक तय फॉर्मूले से किया जाएगा, यानी अंतिम बेसिक प्लस डीए का 10वां हिस्सा प्रति 6 महीने। बता दें कि यूपीएस और एनपीएस के अंतर्गत बकाया राशि पर भी ब्याज मिलती है। बता दें अगर प्रक्रिया में देरी होती है तो कर्मचारियों को पीपीएफ दर पर ब्याज भी मिलेगा, जिससे किसी भी तरह की वित्तीय हानि की भरपाई हो सके। आइए नजर डालते हैं कौन कौन कर सकता है यूपीएस का दावा। बता दें कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो। ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी के जीवित वैवाहिक जीवन साथी भी लाभ के पात्र होंगे। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया और डेडलाइन पर नजर डालते हैं। सरकार ने आवेदन के लिए 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक का विंडो रखा दिया है। आवेदन करने के 2 तरीके हैं। ऑफलाइन मोड संबंधित डीडीओ ऑफिस में फॉर्म भरकर जमा करना होगा। ऑनलाइन मोड एनपीएस पोर्टल के जरिए डिजिटल आवेदन किया जा सकता है। आइए बता दें कि क्या यूपीएस एनपीएस के ऊपर एक अतिरिक्त लाभ है। जी हाँ, यूपीएस कोई अलग पेंशन स्कीम नहीं है, बल्कि एनपीएस के ऊपर एक सप्लीमेंट्री स्कीम है जो मौजूदा एन्युटी के साथ साथ एक्स्ट्रा टॉपअप देती है। यानी आप एनपीएस से मिलने वाली आमदनी के साथ यूपीएस के जरिए तय न्यूनतम पेंशन का अंतर भी पा सकेंगे। बता दें कि यूपीएस को क्यों गेम चेंजर कहा जाता है। यह स्कीम सिर्फ कुछ पैसों की व्यवस्था नहीं, बल्कि सरकार द्वारा अपने रिटायरमेंट कर्मचारियों के प्रति की गई एक ठोस और भावनात्मक पहल है। इससे भविष्य में रिटायर्ड जीवन को लेकर अनिश्चितता घटेगी और लाखों कर्मचारियों को मानसिक शांति मिलेगी। यह भी उम्मीद की जा रही है कि यूपीएस की सफलता के बाद राज्य सरकारों और अन्य संगठनों में भी ऐसे ही हाइब्रिड पेंशन मॉडल लागू किए जा सकते हैं, जिससे देश के पूरे पेंशन सिस्टम में सुधार आ सके। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।